स्मार्ट सिटी का निर्माण किया गया तभी यहाँ पे रोड बना है। पहले हम लोग पतली सी एक सड़क पे हम लोग जाते थे। यहाँ पे शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है, यहाँ पे शौचालय भी बनाना चाहिए था, वो भी अभी तक नहीं किया गया है। मेरे बड़े पापा के बेटे हैं तो उनका सामान निकलाया जा रहा था और हम लोग का ऑलरेडी सारा सामान बाहर निकाल दिया गया था। फिर एक सीट को भी तोड़ दिया गया। हम लोग के पास उतने पैसे तो नहीं है कि तुरंत हम लोग घर बना ले। सरकार एकदम यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। कहीं भी किसी भी बड़े भवन का निर्माण हो या स्मार्ट सिटी बनाना हो तो अक्सर गरीब और आदिवासी के आवास में ही नजर रहती है। नमस्कार, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्रियों का आवास बनाने का निर्माण के लिए एचईसी से कुछ ही दूर यहाँ के आदिवासी और गरीब के आवास में बुलडोजर चढ़ी गई है और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो नज़ारा है वह यहाँ के लोगों को घर को तोड़ा गया है, पेड़ को उजाड़ा गया है। ऐसे ही में हम यहाँ पे मौजूद है और यहाँ चलिए हम इनसे बात करेंगे परिजन से कि क्या घटना घटी है, क्यों ऐसा हुआ है ये गरीबों के साथ, जबकि वो अपना शांति से और सुख से रहना चाहते हैं, फिर भी इनके गैर मौजूदगी में इनके पास आया जाता है और बिना पूछे घर में घुस के उनके घर के सामान को फेंका जाता है और उनके घर को तोड़ा भी जाता है। चलिए हम बात करते हैं इसी परिजन से। घटी है आपके साथ? हम लोग यहाँ पे विस्थापित हैं। हम लोग मतलब यहाँ पे घर तोड़ दिया गया और यहाँ पे हम मतलब हमारे पेरेंट्स या हमारे गार्जियन के मतलब मौजूदगी में यहाँ पे घर तोड़ा गया है। जब ये घर टूट रही थी तब आप लोग कहाँ थे? हम कॉलेज गए हुए थे, मेरी मम्मी बकरी चराने गए थे और मेरे पापा काम करने गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मम्मी पापा ने वोट दिया जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, और वही जंगल जो सरकार है, जो ये सिर्फ सरकार के लिए ही 11 मंत्रियों के लिए ये घर को तोड़ा जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, हमारा घर हम लोग यहाँ पे विस्थापित है। हम लोग एचएसी को मेरे दादू परदादू जो भी थे वो लोग यहाँ पे ज़मीन दिए, यहाँ पे अपना मतलब क्या पहले का बुज़ुर्ग था कि हर चीज़ को उतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि बहुत भोले भाले थे। वो लोग सिर्फ काम का तलाश था। वो लोग एचएसी में काम किए। वो लोग को बोला गया कि मतलब आप लोग को पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जो भी पीढ़ी आएगा आप लोग का वो लोग नौकरी करेगा, बट ये नहीं हुआ। मतलब मेरे दादू भी कुछ दिन मतलब मेरे दादू नहीं परदादू भी कुछ दिन काम किए और यहाँ पे मतलब काम करते करते उनका देहांत हो गया और यहीं पे उनका मतलब शव गाड़ा हुआ है। और यहाँ पे मतलब ऐसा है कि ये विस्थापित जगह है। 32 गो गाँव था, यहाँ पे 32 गाँव इधर उधर कर दिया गया। हम लोग को ज़मीन नहीं मिला तो इस कारण हम लोग यहीं पे रह पड़े। और यहाँ से मेरे परदादू जो काम करने गए थे, क्योंकि हमको उतना आगे का नहीं पता है, क्योंकि हम हाल फिलहाल अभी मतलब हम जहाँ जब से पैदा हुए हैं तब से का हमको पता है, तो हम उतना दूर का तो नहीं जानते। पर मेरे बाबा बताते थे कि यहाँ पे मेरे मतलब बाबा के दादू यहाँ काम करते थे। और मतलब मेरे जो दादू थे, यहाँ पे रेलवे लाइन बन रहा था, छड़ जो भार होता है उससे रेलवे लाइन को बनाया गया था। और अभी भी मेरे पापा मतलब को शायद वही काम करते हैं, लेबर वाला काम, कुली कबाड़ी वाला वैसे ही। और हम लोग का मेरा मानना है कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग के यहाँ पे घर बनाया जा रहा है, यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, मंत्रियों के लिए महल बनाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। यहाँ पे घर है, बस्ती है, यहाँ पे खाली जगह छोड़ा गया था, यहाँ उतना दिन कोई नहीं ध्यान दिया। अचानक आके आप ऊपर ऊपर सब चीज़ देख के चले जाएंगे और अचानक आके यहाँ पे कुछ भी निर्माण करेंगे तो इनका विरोध हम लोग को करना चाहिए ना। मतलब हम लोग के आदिवासी में ऐसा होता है कि शुरू में कोई ध्यान नहीं देता है, थोड़ा सा वो घटना घट जाती है उसके बाद ध्यान दिया जाता है। तो हम यही मानना चाहेंगे कि यहाँ पे इतना सारा चीज़ हो चुका है तभी मतलब कुछ आदिवासी भाई बहन नहीं आ पाए हैं, तो उन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि आके आप लोग भी सहयोग कीजिए, क्योंकि ये हम आप ही लोग का ज़मीन है
हम लोग यहाँ के रैयती हैं, कहीं बाहर के नहीं आए हुए हैं। जब घटना ये घट गई तो उसके बाद और लोगों का क्या प्रयास रहा है इसको रोकने के लिए? इसको किस तरीके से रोका गया? हम तो घर में नहीं थे, बट हम जब आए तो मतलब मेरे भैया जो घर के बगल वाले हैं, वो भैया मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, तो उनका सामान निकलाया जा रहा था और हम लोग का ऑलरेडी सारा सामान बाहर निकाल दिया गया था। और वो भी अपने से घर घुसा जाता है और अपने से सामान निकाला जाता है। मतलब अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि हम लोग का आइए, नहीं तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा बोल के। तो सबको, मेरी मम्मी बकरी चराने गई थी, वहाँ से आई, देखा जा रहा है कि घर में मतलब एलएनटी का कुछ लेबर्स लगे हुए हैं और सामान को निकला रहे हैं अपने से। तो मेरे मम्मी और चाची जो भी थे वो लोग हेल्प किए, अब सारा सामान निकाले, क्योंकि बोला जा रहा था कि सामान निकालिए निकालिए, नहीं तो घर तोड़ दिया जाएगा, ऐसे ही बोला जा रहा था। और सीट भी पूरा हटा चुका था वो। फिर हम लोग बाद में हम लोग मैनेज किए, गांव का ही इंसान लोग चढ़ा ऊपर में, फिर एक सीट को भी तोड़ दिया गया। हम लोग के पास उतने पैसे तो नहीं है कि तुरंत हम लोग घर बना ले। आप एक युवा हो और एक युवा के नज़र से आप क्या देखते हैं? ये जो घटना घटी है, ये आप किस नज़रिए से आप देखती हैं? क्योंकि ये आपके घर में बुलडोज़र चढ़ा, तोड़ा गया, वो भी किसी के गैर मौजूदगी में, और तोड़ने के बाद जब आप यहाँ आके अचानक से देखी, तो इस नज़रिए को आप क्या मानते हम क्या बोल सकते हैं, हम यही मतलब हमको अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। हम आए और देखे, मतलब और हमको लगा ना कि यहाँ के जो मतलब राजनीतिक जो विज्ञान जो सरकार चलाते हैं, वो लोग थोड़ा इसे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि आदिवासी हैं, यहाँ के झारखंडी हम लोग हैं, हम लोग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत किनारे होते जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, पर हम लोग आदिवासियों को भी ध्यान दिया जाए सरकार से। मतलब सरकार एकदम यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे सरकार को मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए एक बार के लिए। रोड के लिए स्मार्ट सिटी का निर्माण किया गया, तभी यहाँ पे रोड बना है। पहले हम लोग पतली सी एक सड़क पे हम लोग जाते थे। यहाँ पे शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है, यहाँ पे शौचालय भी बनाना चाहिए था, वो भी अभी तक नहीं किया गया है। सरकार यहाँ ध्यान ही नहीं दे पा रही है। और मेरे नज़रिए से तो बोलिए कि मतलब घर है, हम लोग अपने से बनाए हैं। हम हम लोग पे यहाँ पे मतलब कुछ मतलब हम लोग को सुविधा भी नहीं दिया जा रहा है। और मतलब ऐसे अभी देख रहे हैं कि अभी पूरा तोड़ फोड़ हुआ है, रेलवे लाइन था वो सब भी चला गया। और मतलब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ था जो तोड़ दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वो भी पता नहीं मतलब सबके साथ मतलब उसका भी कागज़ पत्तर उन लोगों के पास है कि भी नहीं, वो भी हम लोग को नहीं पता। और उतना सारा पेड़ तोड़ दिया गया, काट दिया गया। हम लोग अपना ही पेड़ काटते हैं तो हम लोग भी बोला जाता है कि पेड़ मत काटो। और अचानक कोई आके यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते हैं और यहाँ पे रहते हैं, मतलब यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इतना मतलब एलएनटी का आदमी लोग अपने से आके रह रहा है। और यहीं पे गर्मी के समय में यही पेड़ ये लोग को छाया देता है और यही पेड़ को ये लोग तोड़ देते हैं। हैं? ये जो घटना घटी है और उसके बाद आगे मीटिंग भी चल रही है इसको विरोध करने के लिए, तो और ये मीटिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि विस्थापितों के लिए। और जहाँ मतलब यहाँ के जो भी विस्थापित लोग जहाँ जहाँ भी अभी हैं, वो भी किसी और के रैयती ज़मीन में हैं। और वो लोग को भी अभी मतलब वो लोग को भी अभी मालिकाना मतलब आधार वहाँ पे नहीं मिला है। मतलब जैसे कि कागज़ का मतलब ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स, खतियान, वो सब भी वहाँ नहीं दिया गया है। हम मतलब ये विस्थापितों का है और वे 32 गांव हैं। और ये 32 गांवों का मतलब सारा मतलब जितना भी लोग मेंबर सब है, वो लोग आए हैं और मीटिंग किए हैं कि अब ये 32 गांव को या तो आप लोग मतलब सही से कागज़ पत्र दीजिए, और ये जो हम लोग का अभी जो यहाँ पे घर है, या तो हम लोग को यहाँ से कहीं और, अगर यहाँ पे आप लोग बनाना ही चाहते हैं तो हम लोग को कहीं अच्छा जगह शिफ्ट करिए। ये नहीं कि कहीं इतना दूर शिफ्ट कर दीजिए कि वहाँ से हम लोग को आने में भी प्रॉब्लम हो। कि ऐसा जगह शिफ्ट करें कि हम लोग का पढ़ाई लिखाई और जितना भी ये सब है वो सब अच्छे से चले। ये स्मार्ट सिटी अगर बन जाता है और यहाँ पे तोड़ फोड़ के 11 कैबिनेट मंत्रियों के लिए आवास बन जाएगा, तो और आप लोग यहाँ पे सालों से यहाँ रह रही हो, तो क्या आप लोग उचित मानते हो इस जगह को छोड़ के कहीं और जाना? यहाँ यहीं पर रहना चाहते हैं। पर अभी हमने सुहानी से बात की और उनसे बात करके यह पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में उनके घर के सामान को फेंक दिया जाता है और उनके छत के करकट सीट को भी तोड़ दिया जाता है।
और इसी घटना के घटित में यहाँ के कुछ लोग आदिवासी के संगठन के लोग ने यहाँ पे मीटिंग बैठाई है। चलिए आदिवासी संगठन वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति है। क्या तय किया आज आप लोग? देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो एचटीसी एरिया है, और एचटीसी नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं विस्थापित हुआ है तो हम लोग का झारखंड में विस्थापित हुआ है। और एचटीसी विस्थापन का जो मुद्दा है बहुत सालों पुराना मुद्दा है, और यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाने का जो काम है बगैर विस्थापितों का समस्या को समाधान किए हुए, वहाँ जो स्मार्ट सिटी जो बन रहा है उसमें कई परिवार वहाँ पर बसे हुए हैं, वहाँ घर बना हुआ है, उनको बगैर जो है पुनर्वास किए हुए ये उनका घर को तोड़ना और वहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाने का जो काम है इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और हम लोग स्पष्ट मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी बसे हुए जो लोग हैं, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूल निवासी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनका जो है पुनर्वास पहले हो, उसके बाद ही जो है स्मार्ट सिटी के बारे में सोचा जाए। दूसरा कि हम लोग जो है यहाँ जो एचटीसी विस्थापित परिवारों का जो समस्या है उसके बगैर समाधान किए हुए अगर सरकार यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेगी तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे। और इसके लिए हम लोग 8 दिसंबर राज्यपाल महोदय के समक्ष एक विशाल महाधरना का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। हम लोग राज्यपाल से गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारा जो एचटीसी का जो विस्थापित परिवारों का जो समस्या है उसका समाधान करें, उसके बाद ही जो है यहाँ पर कोई काम करने की बात हो। आज हम लोग प्रहा समिति की ओर से एक बैठक का आह्वान की गई और बहुत सारे संगठन के लोग जुड़े, जिसमें है कि आदिवासी सेना, आदिवासी अधिकार मंच, सरना समिति, आदिवासी यंगस्टर यूनिट, एचईसी हटिया विस्थापित परिवार, ब्रीफील्ड मूसा टोली के लोग, राष्ट्रीय अधिकार आदिवासी अधिकार एकता परिषद, आदिवासी पारंपरिक पढ़ा समिति, भारत शेड्यूल एरिया एक्शन प्लान कमेटी, राजीव प्रहा सरना प्रार्थना सभा समिति और भी संगठन के लोग आए हुए हैं। इस तरह से बहुत सारे संगठन आज हम लोग यहाँ मूसा टोली पर बैठक किए और एचईसी विस्थापितों की समस्या पर विचार करते हुए कि एचईसी जो हमारी ज़मीन कारखाना के लिए ली थी और आज विभिन्न योजनाओं को यहाँ धरातल पर उतारने का काम कर रहा था, जबकि यहाँ के रैयतों से केवल लोहा कारखाना के लिए ज़मीन मांगी गई थी। ये दुख की बात है और नियम के आधार पर ये सारा कुछ हम लोग जितने चर्चा किए सारा गलत हो रहा है। तो हम लोग इस क्रम में हम लोग देखे कि यहाँ मूसा टोली में जो कई पीढ़ियों से यहाँ रहते आ रहे हैं उनके घर तोड़ी गई, तो इस तरह से करके हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं घरों को तोड़ रहे हैं और अनेक योजनाओं को ला करके यहाँ पर हमारा आशियाना को उजाड़ने का काम कर रहा है। तो अब हम लोग इसको बचाने के लिए 8 दिसंबर को धरना देने के लिए हम लोग जा रहे हैं राजभवन में और तब यहीं से हम लोग का आंदोलन का शुभारंभ हो रहा है। आज हम सभी संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे फिर हम लोग का आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक कि यहाँ स्मार्ट सिटी या अन्य योजनाओं को नहीं रोका जाएगा। अभी हम लोगों ने इन आदिवासी संगठन वालों से बात की और इनसे यह पता चला कि 8 तारीख को राजभवन के समक्ष ये धरना प्रदर्शन करेंगे। ये आगे की रणनीति क्या रहेगी यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ।